कोरोना ने अपनों को छीन लिया तो सिस्टम परिवार पर सितम ढा रहा है। कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट की फांस में मुआवजे की आस अब दम तोड़ रही है और इस खास कार्यक्रम में आज हम करेंगे सरकारी मुआवजे का आरटी-पीसीआर टेस्ट। तो कोरोना की दूसरी लहर के आगे सारे दावे हवाई हो गए। ना तो तरीके से इलाज हुआ, ना ही ऑक्सीजन मिला और जिनकी जान बच गई वो खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। लेकिन जिनके अपनों को कोरोना लील गया उनके लिए तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। अब सरकारी मुआवजे का भरोसा है, लेकिन सिस्टम के सितम और सरकारी कागजों में फंसकर कोरोना मृतकों के परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट के लिए अस्पताल और ऑफिस के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन सिस्टम है कि सुनने को तैयार नहीं है। कोरोना से मौत के बाद भी परिजनों पर सिस्टम का सितम जारी है। अपनी जान गंवाने वाले कई मृतकों के परिजन सरकारी नियमों की फांस में फंसकर परेशान हैं। कोरोना से मौत होने के बावजूद मरने वालों के परिजन सरकारी दस्तावेज में ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि मौत कोरोना से ही हुई थी। बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत पर आश्रित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर रखी है। सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा राशि के लिए मृतक का कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार सिर्फ उसे ही कोविड पॉजिटिव मान रही है जिन्होंने आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया था। ऐसे कई लोग हैं जो आरटी-पीसीआर की जगह दूसरे तरीकों से जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कोरोना मानकर ही उनका इलाज भी किया गया। बाद में उनकी मौत भी हो गई। सरकारी पेंच यहीं पर है। सरकारी एजेंसियां ऐसे मामलों को कोरोना से मौत नहीं मान रही हैं। सरकार के इस लचर रवैये से परिजन परेशान हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें घर के अकेले कमाने वाले की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को भारी आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे परिवारों के लिए सरकारी आर्थिक मदद फौरी तौर पर बड़ी राहत दे सकती है, लेकिन परिजनों के जूते सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर खिंच चुके हैं, पर बाबुओं की कारगुजारियों के आगे वो बेबस हैं। बीते कुछ महीनों में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिन्हें सरकारी बाबू कोरोना से मौत नहीं मान रहे और परिजन दर भटकने को मजबूर हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार से लोगों को संक्रमण तेजी से हो रहा था। संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा था कि कई मामलों में 1 या 2 दिन की देर भी मरीज की मौत का सबब बन गई। मौत का आंकड़ा भी हर दिन लगातार डरा रहा था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब किसी की तबीयत खराब होती है तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा, न कि आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए। कोरोना की तेज रफ्तार के कारण ज्यादातर मामलों में लोगों का टेस्ट भी नहीं हो पा रहा था। कई मामलों में तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कोरोना के सारे लक्षण पाए गए और बाद में मरीज की मौत भी हो गई। कई मामलों में डॉक्टर के कहने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं बल्कि मरीज का सीटी स्कैन करवाया गया। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे मामलों में सरकारी बाबुओं को कैसे समझाएं ताकि अपनों की मौत पर उन्हें मुआवजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जमुई के रहने वाले माणिक चंद मोदी के घर में मातम है, उनकी दुकान पर सन्नाटा है। कोरोना से उनकी मौत के बाद उनका बेटा पिता की दुकान चला नहीं पा रहा। पिता की मौत ने परिवार की माली हालत खस्ता कर दी और ऐसे में सरकारी मुआवजे की आस थी, लेकिन अस्पताल से आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेने के चक्कर में परिवार का दम निकल रहा है। देखिए हमारे सहयोगी केसी कुंदन की यह रिपोर्ट।
अपनी दुकान में खड़े मनीष कुमार समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्राहक को कौन सी चीज कहां से दें। ऐसा नहीं है कि ये दुकान उनकी नहीं है या इस दुकान से वो अनजान हैं, लेकिन दुकान को कभी उन्होंने चलाया नहीं। ये दुकान उनके पिताजी की है, इसलिए उन्हें दुकान चलाने का आइडिया नहीं है। वो कभी कभार यहां आया करते थे। जमुई जिले के खैरा के मेन बाजार में उनके इस जनरल स्टोर पर महज 1 महीने पहले ग्राहकों का तांता लगा रहता था। आमदनी ठीक ठाक थी। तब उनके पिता 52 वर्षीय माणिक चंद मोदी इस दुकान को चलाते थे, लेकिन 1 मई को माणिक चंद मोदी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। आर्थिक संकट से गुजर रहे इस परिवार को बिहार सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन ब्लॉक और सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटते काटते मनीष परेशान हो चुके हैं। कागजात पर जमा करने में तो परेशानी ही परेशानी है। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं जहाँ पे परेशानी नहीं हो रही है सर। हाँ। जहाँ भी जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, 2.5 घंटा बैठते हैं। सर मीटिंग में है, मीटिंग खत्म होने दीजिए, उसके बाद सुनेंगे, मीटिंग खत्म होने दीजिए। माणिक चंद की मौत के बाद उनके बेटे मनीष 1 महीने से मुआवजा और सरकारी मदद के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी कागजात के चक्कर ने उन्हें उलझा रखा है। बिहार सरकार के नियमों के मुताबिक कोरोना से हुई मौत के बाद सरकारी मदद के लिए मृतक के डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोरोना और RT-PCR पॉजिटिव टेस्ट होना जरूरी है। लेकिन माणिक चंद के परिवार वालों का कहना है कि अस्पताल इलाज के बजाय सिर्फ RT-PCR टेस्ट की मांग करता रहा और आखिरकार समय पर इलाज न मिलने के कारण माणिक चंद की मौत हो गई। अस्पताल का तो सर बहुत ही खराब रोल रहा। अगर अस्पताल में अगर जिस टाइम हम गए थे उस टाइम अगर मेरे पापा का इलाज होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। जब यहाँ से मेरे पापा जी को सुबह 5 बजे से प्रॉब्लम हुई तो मैं 5 बजे से खैरा हॉस्पिटल में लेके गया, तो वहाँ पे पापा हमें बाहर में बैठ के ऐसे करा रहे थे जैसे लगता उनका कोई देखा हुआ ही नहीं है। करा रहे थे पूरा। वहाँ से डॉक्टर से मिलने के बाद बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कोविड जाँच नहीं हुआ, कोविड जाँच नहीं हुआ। हम उनके पैर पड़ रहे कि सर कोविड जाँच कर तो लीजिए, तो बोलता है अभी नहीं होगा, 11 बजे के बाद ही होगा। अभी यहाँ पे कोई कोविड जांच करने के लिए नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि अस्पताल अगर RT-PCR टेस्ट के चक्कर में ना पड़कर इलाज समय पर करता तो माणिक चंद जी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जांच में देरी के कारण इलाज नहीं मिल सका और माणिक चंद की मौत हो गई। ऐसे में परिवार के लिए अब मुश्किल ये है कि ये कैसे साबित किया जाए कि माणिक चंद की मौत कोरोना से ही हुई। RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट के बिना परिवार 1 महीने से भटक रहा है। परिवार कागजात के चक्कर में फंसकर सरकारी मदद की आस में परेशान हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो ऐसी ना जाने कितनी ही कहानियां हैं। कोरोना पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट और सरकारी बाबुओं के चक्कर में परिजनों का बुरा हाल है। समस्तीपुर के रहने वाले अविनाश और जितेंद्र जायसवाल भी अपने पिता की मौत के बाद मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से मौत होने पर राज्य सरकार ने आश्रितों को 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन कागजों के चक्कर में परिजनों को मुआवजे की राशि नहीं मिल पा रही है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते पसीने छूट रहे हैं, लेकिन सिस्टम टस से मस नहीं हो रहा। कभी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट का बहाना तो कभी किसी और कागजात का ना होना। मुसीबत के मारे परिजन मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। समस्तीपुर के मगरदही के रहने वाले अविनाश कुमार के पिता अरुण कुमार दत्ता की मौत कोरोना से पहली लहर में हो गई थी।
उनकी मौत को लगभग 8 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि परिवार को नहीं मिल सकी है। जी मैंने आवेदन किया था पहली बार, लगभग उनके डेथ के कुछ 1 मंथ के लगभग में, जब हम लोग ठीक हो गए थे। हम लोग भी पॉजिटिव थे, हमारी माँ भी पॉजिटिव थी और हमारी बहन भी पॉजिटिव थी। जब हम लोग ठीक हो गए तो फिर मैंने आवेदन किया कलेक्ट्रेट में जा कर के कि, तो फिर वहाँ से उसके बाद बताया गया कुछ दिन बाद कि आप फिर से जाइए जिला स्वास्थ्य समिति में भी अप्लाई कीजिए। फिर वहाँ भी जाके मैंने कुछ दिन बाद अप्लाई किया। उसके बाद लगातार मुझे यही बताया जा रहा है कि अभी तक आपका पैसा नहीं आया, जब भी पैसा आएगा तो मिल जाएगा। बार बार यही बताया जा रहा है। मैंने फिर दोबारा भी आवेदन दिया कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। लगातार मुझे यही बताया जा रहा है कि जब पैसा आएगा मुख्यमंत्री राहत कोष से तो आपको बताया जाएगा और आपको मिल जाएगा। कोरोना की पहली लहर में अविनाश का पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया था। पिता की हालत ज्यादा खराब हो गई थी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। अविनाश खुद भी कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी मां और बहन भी इसकी चपेट में आ चुके थे। इसलिए पिता की मौत के लगभग 1 महीने बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट से मुआवजे के लिए कागजात जमा कराए, लेकिन उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति जाने को कहा गया। उसके बाद से अविनाश कलेक्ट्रेट और जिला स्वास्थ्य समिति के बीच झूल रहे हैं। मुआवजे की राशि तो दूर की बात, मुआवजे के कागजात भी टस से मस नहीं हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जब मुआवजे की राशि आएगी तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। समस्तीपुर शहर में ही ऐसे कई मामले हैं जिनमें कोरोना मृतकों के परिजन मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। समस्तीपुर के बंगाली टोला के वार्ड संख्या 25 के रहने वाले जितेंद्र कुमार जायसवाल भी कोरोना से हुई अपने पिता की मौत के बाद मुआवजे की राशि के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने 26 अप्रैल को उनके पिता रघुनाथ प्रसाद जायसवाल को अपनी चपेट में ले लिया था। उसके बाद से जितेंद्र सरकारी मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। जितेंद्र अस्पताल द्वारा जारी अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी सरकारी दफ्तर जमा करा चुके हैं। एक बैग 26/4/2021 को तबीयत खराब हुई। हमने तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जांच के दरमियान कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया। हमने भर्ती कराए और जब वार्ड में भर्ती कराए तो लगभग 3-3.5 के बीच में उनका मृत्यु हो गया। हमने फिर अपने उस लाश को लेकर के अपने मौसीधाम में जलाए और अभी तक हमारी माँ हमारे सामने, अभी तक इनको कोई लाभ नहीं मिला अभी सरकार के द्वारा। हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द इनको कोई लाभ जो मिले। एक तो कोरोना के कहर ने अपनों को छीन लिया, इससे परिवार की आर्थिक हालत खराब हुई। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कोरोना काल में सगे संबंधियों ने भी कन्नी काट ली। अब परिवार को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। सरकारी मदद से परिवार को राहत मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन उस मदद के लिए अगर सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे तो सिस्टम की मार तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो मुआवजे के लिए कोरोना पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट के मामले पर सरकार की क्या राय है? आखिर आम जनता की इस परेशानी पर सरकार कोई समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है? न्यूज़ 18 हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस मामले पर खास बातचीत की।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है। सर, ये जो एक बड़ी परेशानी आ रही है कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना जांच के हॉस्पिटलाइज हो गए, उनकी मौत हो गई कोरोना से। अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका हुआ, लेकिन उनको मुआवजा मिलने के लिए जो सरकार ने मापदंड रखे हैं, जो उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलता है। ऐसे में उन लोगों को दिक्कत आ रहा है। कई ऐसे केसेस मापदंड में तो कोरोना पॉजिटिव चाहिए, जो भारत सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को ही हम लोग फॉलो करते हैं। और गाइडलाइन में स्पष्ट है कि जिसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होगा वही कोरोना माना जाएगा। बाकी इलाज हमने उन सभी लोगों का किया जिन लोगों को कोई भी लंग्स से संबंधित और बीमारी थी या निमोनिया से संबंधित थी। लेकिन जहां तक कोरोना का बात है, तो जब तक कोई भी रिपोर्ट, कोई भी बीमारी जो होती है, तो बीमारी का रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे माना जाएगा कि किसी को कौन सी बीमारी। बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो कि प्राइवेट जगह से करा के रिपोर्ट लेकर गए, जिनको सिर्फ किट दे दिया गया, उनको बजाता। ये सारा कुछ सरकारी चीज होता है, तो जब तक रिपोर्ट नहीं होगा तो आप किसी चीज पे आप कैसे निर्णय करेंगे? आधार तो रिपोर्ट ही होता है किसी भी चीज का। लेकिन इस तरह के अगर केस आ रहे हैं तो इसको क्या सरकार इस चीज को देखेगी? काफी भारत सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्टेड केस है वही कोरोना पॉजिटिव माना जाएगा। अस्पताल भी जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कोरोना से जिनकी मौत हुई, उस पर ये मेंशन नहीं होता है कि कोरोना से ही इनकी मौत हुई। मैं फिर कह रहा हूं कि जब कोई भी जो जांच होती है किसी व्यक्ति की, तो जांच के बाद जो रिपोर्ट आता है वही बेस होता है किसी भी निर्णय का। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने साफ किया है कि जिस तरह से लगातार ये मामले आ रहे हैं बिहार के अलग अलग जगहों से, कि जिनके पास रिपोर्ट नहीं है वो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, और जब रिपोर्ट जिनके पास नहीं होगा उनके लिए सरकार का जो मुआवजा है वो मिलना मुश्किल होगा। साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।